आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं कैबिनेट मिशन से संबंधित 30 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट के 3 सदस्यों को बेबेल ने क्या उपनाम दिए थे? ऑप्शन ए फॉर्ड, ऑप्शन बी पैथिक, ऑप्शन सी एबी, ऑप्शन डी मैगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मैगी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबेल ने कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे उन्हें उपनाम मैगी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए कितनी स्तर वाली एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। कैबिनेट मिशन में भारत के लिए 3 स्तर वाली एक जटिल प्रणाली का प्रस्ताव रखे थे, जिसमें शीर्ष स्तर पे संघीय संघ, मध्य स्तर पे प्रांतों के समूह और निम्न स्तर पे अलग अलग प्रांत को रखा गया था। योजना का मुख्य विशेषता प्रांतीय समूह में था। 2 समूह मुख्य रूप से मुस्लिम पश्चिम और पूर्वी प्रांतों द्वारा गठित किए जाएंगे। तीसरे समूह दक्षिण का केंद्र से ज़्यादातर हिंदू क्षेत्र शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आए? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1944। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1946। भारत की एकता को बनाए रखना, उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत पहुंचे और 29 जून 1946 तक भारत में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य शामिल थे? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सीनेट एटली की पहल पर गठित कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे। वे तीनों इस समिति में शामिल थे। भारत के वायसराय लॉर्ड बेबेल ने भी कुछ चर्चाओं में इस समिति में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के द्वारा समूह ए में कौन राज्य थे? ऑप्शन ए सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत और बलूचिस्तान, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, बम्बई, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, ऑप्शन सी बंगाल और असम, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर है कैबिनेट मिशन के द्वारा समूह ए में ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, बम्बई, बिहार, उड़ीसा और मद्रास शामिल थे। कैबिनेट मिशन के द्वारा उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और शेष मध्य भारत को ए, बी और सी नाम से प्रस्तावित किए गए थे। समूह ए में संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, बिहार, उड़ीसा और मद्रास जैसे प्रांत शामिल थे। समूह बी में सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत और बलूचिस्तान शामिल होंगे और समूह सी में बंगाल और असम शामिल होने का प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के नव निर्वाचित लेबर सरकार ने भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की कब मंशा व्यक्त किए थे? ऑप्शन ए दिसंबर 1945, ऑप्शन बी नवंबर 1945, ऑप्शन सी अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी मार्च 1945। राइट आंसर ऑप्शन डी मार्च 1945। 15 मार्च 1945 से ब्रिटेन के नवनिर्वाचित लेबर सरकार ने भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की मंशा व्यक्त की, जो भारत संविधान तैयार करेगी। इसे साकार करने के लिए 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह किसने कहा कि कैबिनेट मिशन की स्थापना के पीछे ब्रिटिश स्वार्थ पर जोर दिया गया है? भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में ब्रिटेन को अपने हितों की सुरक्षा करना था। ऑप्शन ए वाल्टर रीड, ऑप्शन बी AP जॉर्ज, ऑप्शन सी एडवर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वाल्टर रीड। वाल्टर रीड ने अपनी पुस्तक कीपिंग ज्वेल इन द क्राउन पुस्तक में कैबिनेट मिशन की स्थापना के पीछे ब्रिटिश स्वार्थ पर जोर दिए थे। भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में ब्रिटेन की रक्षा हितों की सुरक्षा करना बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा कहाँ त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिमला में कैबिनेट मिशन का त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था। कैबिनेट मिशन के समझौता का प्रयास करने के लिए वर्ष 1946 में शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाए गए थे। इसमें 3 दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल हुए थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कैबिनेट मिशन की शिमला में हुई सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शामिल हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और नवाब इस्माइल खान शामिल हुए थे। ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के वायसराय जो बेवेल थे उस समय और मिशन के 3 सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन सम्मेलन कब से कब तक चला था? शिमला में जो सम्मेलन चला था कब से कब तक चला था? ऑप्शन ए 6 मई से 12 मई, ऑप्शन बी 5 मई से 11 मई, ऑप्शन सी 3 मई से 15 मई, ऑप्शन डी 1 मई से 8 मई। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 मई से 11 मई। कैबिनेट मिशन शिमला में 5 मई 1946 से 11 मई 1946 तक चला। मुस्लिम लीग के अड़ियल व्यवहार के कारण इस सम्मेलन का कोई समाधान नहीं निकल सका। मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को ना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया और ना ही ब्रिटिश सदस्यों ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव की घोषणा कब किए थे? ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 16 जून, ऑप्शन सी 16 जुलाई, ऑप्शन डी 16 अगस्त। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 मई। शिमला सम्मेलन का कोई सर्वसम्मत समाधान न निकलने के बावजूद भी इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा की। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान लागू होने के कितने वर्षों के बाद प्रत्येक प्रांत अपनी विधानसभा में बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके संविधान पर पुनर्विचार करवा सकेंगे? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 वर्ष। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रत्येक प्रांत को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान लागू होने के 10 वर्षों के बाद अपनी विधानसभा में बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके संविधान पे पुनर्विचार करवा सकेंगे। एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजे जाने का निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 12 लाख की जनसंख्या, ऑप्शन बी 10 लाख की जनसंख्या, ऑप्शन सी 7 लाख की जनसंख्या, ऑप्शन डी 5 लाख की जनसंख्या। राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख की जनसंख्या। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यह कहा गया कि प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के अनुपात पे संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने होंगे।
संविधान सभा में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। यह निर्धारित किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित होंगे, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांत से आएंगे और विशेष 93 सदस्य देशी रियासत राज्य से मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को रद्द क्यों कर दिए थे? ऑप्शन ए, कांग्रेस पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किए थे। ऑप्शन बी, ब्रिटिश सदस्यों ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किए थे। ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन का मानना था कि अगर पाकिस्तान बना भी दिया जाए तो भी एक बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रह जाएगी, अतः समस्या जस की तस बनी रहेगी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन के लिए प्रांतीय विधानमंडल का निर्वाचन कब हुआ? ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1946, जून 1946, मई 1946, अप्रैल 1946। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 1946। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन के लिए प्रांतीय विधानमंडल का निर्वाचन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को ब्रिटिश भारत के प्रांतों में भारी जीत मिली, जिससे मुस्लिम लीग सहन नहीं कर सके और मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की। अंतरिम सरकार के अंतर्गत कितने सदस्य के शामिल होने का निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 18 सदस्य, ऑप्शन बी 16 सदस्य, ऑप्शन सी 14 सदस्य, ऑप्शन डी 10 सदस्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 सदस्य। वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य शामिल होंगे। इसमें से 6 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 5 मुस्लिम लीग से और 3 सदस्य अन्य अल्पसंख्यक की ओर से शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय द्वारा अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किसे किया गया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी, सरदार पटेल, ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए, जिससे मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत की घोषणा किए थे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 19 अगस्त, ऑप्शन बी 18 अगस्त, ऑप्शन सी 17 अगस्त, ऑप्शन डी 16 अगस्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी 16 अगस्त। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कोलकाता के नोआखंडी में दंगे का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस बताया? ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 16 अगस्त को भारत के इतिहास में काला दिन कहे, क्योंकि इस दिन सांप्रदायिक दंगे ने कोलकाता के महानगर को रक्तपात, हत्या और भय के बाढ़ में डुबो दिए थे। सैकड़ों की जान गई थी, हजारों लोग घायल हुए थे और करोड़ों रुपया की संपत्ति नष्ट की गई थी। इसलिए इस दिन को काला दिवस के रूप में कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के सम्मेलन ने पाकिस्तान की परिभाषा एक प्रमुख संपन्न राज्य के रूप में कब की थी? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंची और 29 जून 1946 तक भारत में रहे। इस बीच उसने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में एक साझी अंतरिम सरकार के गठन पर एक नए संविधान के निर्माण के लिए आवश्यक सिद्धांतों तथा उपाय पर लंबी बातचीत
किए। 29 जुलाई 1946 के बीच दिल्ली में मुस्लिम लीग ने एक सम्मेलन में पाकिस्तान की परिभाषा संपन्न राज्य के रूप में की थी, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह घोषणा की कि एक अखंड भारत की पूर्ण स्वाधीनता कांग्रेस की उन्होंने मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के बारे में यह किसने कहा था कि यह योजना इस समय की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है। उसमें ऐसे बीज थे जिससे दुख मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहे थे कि इसमें इतने अच्छे विचार हैं कि जो भारत दुख भरी है इस यातना से मुक्त हो सकते हैं। कैबिनेट मिशन से संबंधित कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के दीर्घकालीन प्रस्ताव को शर्तें स्वीकार करने की घोषणा की। ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन 29 जून 1946 को इंग्लैंड वापस चले गए। ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन वापस लौटते समय यह घोषणा किए कि उन्हें संतोष है कि संविधान बनाने का कार्य प्रमुख राजनीतिक दलों के सहयोग से चलता रहेगा, किंतु उन्हें खेद है कि कुछ बाधाओं के कारण बहुदलीय अंतरिम सरकार नहीं बन सकी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के दीर्घकालीन प्रस्ताव को सशर्त स्वीकार करने की घोषणा की है, किंतु बाद में इसे उन्होंने अस्वीकार किए थे। कैबिनेट मिशन 29 जून 1946 को इंग्लैंड वापस चले गए। और तीसरा यह भी था कि कैबिनेट मिशन वापस लौटते समय यह घोषणा किए थे कि उन्हें संतोष है कि संविधान बनाने का कार्य प्रमुख राजनीतिक दलों के सहयोग से चलता रहेगा, किंतु खेद था उन्हें कि बाधाओं के कारण बहुदलीय अंतरिम सरकार नहीं बन सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने किस तारीख को एक पत्रकार सम्मेलन में कहे कि कांग्रेस ने संविधान सभा में भागीदारी के अलावा और किसी बात पर सहमति नहीं जताई है? ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 8 जुलाई, ऑप्शन सी 7 जुलाई, ऑप्शन डी 5 जुलाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 जुलाई। 10 जुलाई को बम्बई में एक पत्रकार सम्मेलन में नेहरू ने कहा कि कांग्रेस संविधान सभा में भागीदारी के अलावा किसी भी बात पे सहमति नहीं दी थी और संभव है कि समूह की योजना खत्म हो जाए, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम पर कभी सहमत नहीं होंगे, किंतु समानता के सवाल पर कांग्रेस और लीग दोनों ने अंतरिम सरकार के गठन अल्पकालीन योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस अपने मनोनीत सदस्य में एक मुस्लिम को भी शामिल करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की योजना का प्रमुख प्रस्ताव क्या था? ऑप्शन ए प्रत्येक समूहों के लिए अलग संविधान, ऑप्शन बी एक एकीकृत संघ का प्रस्ताव, ऑप्शन सी अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखा गया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कैबिनेट मिशन की योजना का ये सभी था। कैबिनेट मिशन की योजना की महत्वपूर्ण निम्नलिखित प्रस्ताव थी। भारत एक संयुक्त संघ बना रहे। इस योजना के तहत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के 3 समूह ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में विभाजित किया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़ के प्रांतों को सभी विषय में स्वायत्तता दी गई और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि वाली एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक समूह के प्रांतों को अपना अलग अलग संविधान बनाने की अनुमति दी गई। सामूहिक शासन सुनिश्चित करने के लिए रियासतों सहित एक एकीकृत संघ का प्रस्ताव रखा गया। नए संविधान के अंतरिम रूप दिए जाने तक विभिन्न राजनीतिक दलों के भारतीय नेताओं से बनी एक अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की स्वीकृति को कब वापस ले लिए? ऑप्शन ए 31 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 20 जुलाई। राइट आंसर ऑप्शन सी 29 जुलाई। मुस्लिम लीग ने शुरू में कैबिनेट मिशन को स्वीकृति दी थी, किंतु कांग्रेस के साथ मतभेद उभर के सामने आने के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग द्वारा 29 जुलाई 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की और उसी दिन लीग के कैबिनेट मिशन की योजना से अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की योजना का महत्व क्या था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना में शासन और संविधान निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार करके भारत की स्वतंत्रता और संक्रमण का आधार तैयार किया। ऑप्शन बी इस योजना के द्वारा भारत की एकता को बनाए रखने और विभाजन को टालने का अंतिम बार प्रयास किया गया। ऑप्शन सी इस योजना के परिणाम में भारतीय समाज में गहरी संप्रदाय विभाजन उजागर किया। ऑप्शन डी मिशन के कारण संविधान सभा का गठन बनने की यात्रा की शुरुआत हुई। ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। कैबिनेट मिशन योजना में शासन और संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करके भारत की स्वतंत्रता और संक्रमण का आधार तैयार किया गया। इस योजना द्वारा भारत की एकता को बनाए रखने और विभाजन को टालने का अंतिम बार प्रयास किया गया। इसके अलावा इस योजना का परिणाम से भारत समाज में गहरी संप्रदाय विभाजन को उजागर किया और मिशन के कारण संविधान सभा का गठन बनने की यात्रा भी शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक हम सारे क्षेत्रों को मिलाकर पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न पाकिस्तान की स्थापना नहीं कर लेंगे, तब तक हम संतुष्ट होकर नहीं बैठेंगे। ऑप्शन ए इरफान अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के काउंसिल में भाषण देते हुए कहे थे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक हम सारे क्षेत्रों को मिलाकर पूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न पाकिस्तान की स्थापना नहीं कर लेंगे, तब तक हम संतुष्ट होकर नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना को कब स्वीकृति दी थी? ऑप्शन ए 6 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 2 जून, ऑप्शन डी 1 जून। राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 जून। मुस्लिम लीग द्वारा 6 जून को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। यह प्रस्ताव उन्होंने तत्कालीन वायसराय बेबेल द्वारा अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की भागीदारी की संभावना देने पर लीग द्वारा स्वीकार किया गया, किंतु 29 जुलाई को मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की योजना कितने पृष्ठों की है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। राइट आंसर ऑप्शन सी 9। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 9 पृष्ठों की है, जिसमें 24 बिंदु शामिल है। इसमें कुछ भाग गद्य में लिखे गए हैं, यहाँ पर गद्य होगा, गद्य में लिखे गए हैं, जो बाद में लिखे गए हैं वह अर्ध कानूनी शैली में लिखे गए हैं, जो भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख जिसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालिक वायसराय बेबेल ने कब घोषणा की थी कि मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार के 14 सीट में 5 सीट अभी भी रिक्त है? ऑप्शन ए 2 सितंबर, ऑप्शन बी 31 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त, ऑप्शन डी 25 अगस्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 सितंबर। 2 सितंबर 1946 को बेबेल ने रेडियो में यह घोषणा किए थे कि अंतरिम सरकार के 14 सीट में अभी भी 5 सीट मुस्लिम लीग के लिए रिक्त है, वो अभी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? कांग्रेस ने पहले कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया, किंतु बाद में उनकी योजना को उन्होंने अस्वीकार कर दिए। ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन के सदस्य ए बी अलेक्जेंडर मुस्लिम लीग के प्रति सहानुभूति रखते थे। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कांग्रेस ने पहले कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया, किंतु बाद में इसकी योजना को उन्होंने अस्वीकार कर दिए। कैबिनेट मिशन के जो नौसेना के अध्यक्ष थे ए बी अलेक्जेंडर मुस्लिम लीग के प्रति सहानुभूति रखते थे।
और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम द्वारा सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकृत कर दिए थे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।